क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत क्या है? आपका दिमाग। लेकिन यही दिमाग छोटी छोटी बातों, मोबाइल की घंटियों और अनगिनत ध्यान भटकाने वाली चीजों में फंसकर अपनी असली शक्ति खो देता है। आप एक काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही नोटिफिकेशंस, मैसेजेस या बेकार की सोच आपको रास्ते से हटा देती है। और दिन के आखिर में सिर्फ एक पछतावा, आज भी मैं अपना सबसे जरूरी काम पूरा नहीं कर पाया। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी मेंटल ताकत एक ही काम पर लगा पाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका करियर और आपकी पूरी जिंदगी कैसी बदल सकती है। आज हम लेकर आए हैं क्रिस बेली की दुनिया भर में मशहूर किताब हाइपर फोकस की जबरदस्त समरी, जो बताती है कि ध्यान ही आपकी असली सुपर पावर है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज से आपका फोकस और आपकी जिंदगी दोनों बदलने वाले हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है पावर ऑफ बुक प्रोडक्शन में, जहां हम बेहतरीन और शक्तिशाली किताबों के विचारों को सबसे आसान और दिल को छू लेने वाली भाषा में समझाते हैं, ताकि आपकी सोच बदले, आपकी जिंदगी सुधरे और आपका लक्ष्य और स्पष्ट हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली समरीज आपके जीवन में असली बदलाव। तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सबसे कीमती रिसोर्स टाइम नहीं है बल्कि अटेंशन है, तो कैसा लगेगा? हम सब मानते हैं कि समय सीमित है, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान यानी अटेंशन उससे भी ज्यादा रेयर और पावरफुल चीज है। क्योंकि हर कोई दिन में 24 घंटे पा सकता है, मगर हर कोई फोकस नहीं रह पाता। और यही फर्क पैदा करता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पावर उतनी अनलिमिटेड नहीं है जितनी हम सोचते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर सेकंड लगभग 11 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन लेता है। आवाजें, विजुअल्स, नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड साउंड्स, थॉट्स, वरीज। लेकिन इन सब में से वो सिर्फ 40 बिट्स प्रति सेकंड को ही कॉन्शियसली प्रोसेस कर पाता है। सोचो जरा, 11 मिलियन में से सिर्फ 40 बिट्स, यानी हमारी अवेयरनेस ओशन जितनी इंफॉर्मेशन में से सिर्फ एक बूंद उठा पाती है। तो अब समझो, अगर वो बूंद भी बेकार चीजों में खर्च कर दी, रैंडम स्क्रॉलिंग, यूजलेस गॉसिप, कांस्टेंट फोन चेकिंग, तो जिंदगी के असली गोल्स के लिए क्या बचेगा? अटेंशन को ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी वाला बैटरी पैक हो। सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारी अटेंशन बैटरी पूरी चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है ये बैटरी ड्रेन होती जाती है। हर बार जब तुम नोटिफिकेशन चेक करते हो, हर बार जब किसी अनावश्यक चीज पर सोचते हो, हर बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा फोकस चुरा लेता है, और जब तक तुम सच में किसी मीनिंगफुल काम पर ध्यान लगाने बैठते हो, बैटरी पहले से ही आधा या कभी कभी पूरी खाली हो चुकी होती है। ये मॉडर्न वर्ल्ड तो जैसे तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर करने की कंपटीशन बन गई है। हर ऐप, हर एड, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन डिजाइंड है तुम्हारा फोकस खींचने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो लिटरली तुम्हारे अटेंशन पर ही सर्वाइव करते हैं। जितनी देर तुम किसी ऐप पर रहोगे, उतना वो प्रॉफिट कमाएगा। यानी तुम्हारा ध्यान अब कमोडिटी बन चुका है, डिजिटल मार्केट में सबसे वैल्यूएबल करेंसी। सोचो, अगर तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारा असली पैसा है, तो क्या तुम उसे बेवजह खर्च करना चाहोगे? नहीं ना? फिर भी हम करते हैं। सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन से दूसरी पर जंप करते रहते हैं, और दिन के अंत में सोचते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन असल में हुआ क्या? तुमने अपना पूरा अटेंशन कैपिटल बेकार ट्रांजैक्शंस में खर्च कर दिया। प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट यही है, अपने अटेंशन को मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट बुक्स बहुत हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि टाइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टाइम तो चलता रहेगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे ध्यान का है। अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है, तो तुम्हारा हर घंटा एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ध्यान दो, हर बार जब तुम किसी काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन अलाउ करते हो, जैसे मैसेज चेक करना या बैकग्राउंड में वीडियो चलाना, तो तुम्हारा ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे तुम एक हाईवे पर फुल स्पीड से जा रहे हो और हर 2 मिनट में अचानक ब्रेक लगा दो। इससे न सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है, बल्कि तुम दोबारा सेम फोकस लेवल पर आने में भी कई मिनट खो देते हो। रिसर्च कहती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस डीप फोकस में आने में औसतन 20 मिनट तक लग सकते हैं। तो अब इमेजिन करो, अगर दिन में तुम 10 बार डिस्ट्रैक्शन अलाउ करते हो, तो लगभग
200 मिनट यानी 3 घंटे सिर्फ वापस फोकस पाने में बर्बाद हो जाते हैं। यह है अटेंशन का हिडन कॉस्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर अटेंशन इतनी लिमिटेड और वैल्यूएबल चीज है तो इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। तुम्हें अपने ध्यान की वैल्यू को समझना होगा। जब तुम कॉन्शियसली ये मान लेते हो कि मेरी अटेंशन फाइनाइट है, तभी तुम उसे वाइजली स्पेंड कर पाओगे। हर एक्टिविटी से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल्स के लिए जरूरी है? क्या ये मेरे मेंटल एनर्जी के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उसे छोड़ दो। दूसरा स्टेप है अटेंशन बजटिंग। जैसे पैसे के लिए बजट बनाते हो, वैसे ही दिन के लिए अटेंशन का बजट बनाओ। डिसाइड करो कि सुबह के फ्रेश आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम करोगे। फोन या सोशल मीडिया को दिन के बाद के हिस्से के लिए रखो, जब एनर्जी थोड़ी लो हो। तुम्हें हर डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट समझनी होगी, क्योंकि हर जस्ट 5 मिनट्स एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन की क्लैरिटी और फोकस से 30 मिनट चुरा लेता है। तीसरा तरीका है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती। अपनी फोन सेटिंग्स चेक करो। जो ऐप्स जरूरी नहीं है उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जितना कम एक्सटर्नल नॉइज होगा उतना ज्यादा इंटरनल क्लैरिटी होगी। कई सक्सेसफुल लोग फोकस रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे डीप वर्क के समय फोन साइलेंट रखना या किसी स्पेसिफिक म्यूजिक का यूज करना, ताकि माइंड सिग्नल ले कि अब कंसंट्रेशन मोड ऑन है। छोटे छोटे ऐसे हैबिट्स तुम्हारे अटेंशन को ट्रेन करते हैं। अब जरा ये सोचो, जब तुम किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, वो मोमेंट कितना पीसफुल और पावरफुल होता है ना। उस स्टेट को कहते हैं फ्लो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और फ्लो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा अटेंशन पूरी तरह इन्वेस्ट हो किसी एक चीज में। ये वो स्टेज है जहां क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन अपने पीक पे होती है। तो अल्टीमेटली अटेंशन ही वो गेट है जो तुम्हें एवरेज लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ तक ले जाती है। लेकिन अटेंशन सिर्फ काम या स्टडी के लिए नहीं है। ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस और इनर पीस से भी जुड़ी है। जब तुम किसी से बात करते हुए पूरी तरह प्रेजेंट रहते हो, बिना फोन देखे, बिना मल्टीटास्क किए, तो सामने वाला खुद को ट्रूली वैल्यूड महसूस करता है। इसी तरह जब तुम वॉक करते हो या खाना खाते हो और कॉन्शियसली उस मोमेंट को महसूस करते हो, तो लाइफ में एक अलग ही रिचनेस आती है। अटेंशन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता, वो एक्सपीरियंस को भी डीपन करता है। अब प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि डिस्ट्रैक्शंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। वर्ल्ड और भी नॉइजी होता जा रहा है। हर जगह अटेंशन को खींचने वाले ट्रैप्स हैं। तो अल्टीमेट गोल डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ नहीं, बल्कि अटेंशन वाइज लाइफ होना चाहिए। यानी तुम्हारा फोकस इतना स्ट्रांग हो जाए कि डिस्ट्रैक्शंस मौजूद रहें, पर वो तुम्हारे फ्लो को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस जर्नी में सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी चीजें तुम्हारा ध्यान चुरा रही हैं। क्या वो फोन है, या ओवरथिंकिंग, या लोगों की अनावश्यक राय। इनका पता लगाओ और धीरे धीरे एलिमिनेट करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ही असली डिसिप्लिन है। तुम्हारा गोल परफेक्ट फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोग्रेसिव फोकस होना चाहिए। यानी हर दिन थोड़ा ज्यादा माइंडफुल बनना। और याद रखो, अटेंशन एक मसल की तरह है। जितना उसे ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा। फोन साइड में रखना, डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लगोगे, वो खुद काल्म और सेंटर्ड होने लगेगा। मेडिटेशन, जर्नलिंग, मॉर्निंग साइलेंस, ये सब एक्सरसाइजेस हैं जो तुम्हारे अटेंशन की स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। आखिर में अटेंशन को एक गार्डन की तरह समझो। अगर तुम वीड्स यानी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाओगे तो मेन फ्लावर्स यानी तुम्हारे गोल्स सफोकेट हो जाएंगे। तुम्हें रोज थोड़ा टाइम निकालकर अपने ध्यान के गार्डन की सफाई करनी होगी। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर, फोकस्ड और पावरफुल महसूस करेगा। फिर वही 24 घंटे अचानक और ज्यादा प्रोडक्टिव लगने लगते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी टास्क में लगो तो ये याद रखना, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, लेकिन तुम्हारा अटेंशन प्राइसलेस है। उसे बेकार जगह खर्च मत करो। इन्वेस्ट इट इन थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे ग्रोथ और तुम्हारी पीस में। क्योंकि जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी फ्लो करती है, और जहां एनर्जी फ्लो करती है वहीं तुम्हारी लाइफ ग्रो करती है। यही सिंपल प्रिंसिपल, अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स।
अगर तुम सच में समझ गए और प्रैक्टिस करने लगे तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लाइफ सडनली ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगेगी, काम आसान लगने लगेगा और हैप्पीनेस एफर्टलेस लगने लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सोचो जरा, जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त का पता ही नहीं चलता, आसपास की आवाजें गायब हो जाती हैं और पूरा दिमाग बस उसी एक चीज में लग जाता है। वही है हाइपर फोकस की असली ताकत। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा मानसिक स्टेट है जहां तुम्हारा माइंड पूरी तरह एक मीनिंगफुल टास्क में मर्ज हो जाता है। तुम मल्टीटास्किंग छोड़कर एक ही काम में इतने गहराई से उतर जाते हो कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन तीनों अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइपर फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता। इसका मतलब है सही काम में पूरी तरह डूब जाना। आज की दुनिया में हम सब ज्यादा करने की कोशिश में रहते हैं। एंडलेस टू डू लिस्ट्स, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, पर असल में ये सब हमारी एनर्जी को कई टुकड़ों में बांट देता है और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो आउटपुट भी वीक हो जाता है। हाइपर फोकस का फिलॉसफी इससे उलट है। इसमें तुम एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल टास्क चुनते हो और बाकी हर चीज को इग्नोर कर देते हो। यहां जीरोइंग इन का मतलब समझो। अपने ध्यान को लेजर बीम की तरह एक पॉइंट पर केंद्रित कर देना। जैसे सूरज की रोशनी हर दिशा में बिखरी रहती है तो वो बस गर्मी देती है, लेकिन जब उसी रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह फोकस किया जाता है तो वो आग लगा सकती है। तुम्हारा माइंड भी वैसा ही है। जब वो हर डायरेक्शन में बिखरा रहता है तो बस थकान देता है, लेकिन जब वो एक चीज पर सेंटर होता है तो वंडर्स करता है। हाइपर फोकस स्टेट तक पहुंचना आसान नहीं, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। इसके लिए पहला स्टेप है कॉन्शियसली एक मीनिंगफुल टास्क चुनना। कोई भी काम जो तुम्हारे लिए पर्पस रखता हो, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो और जो तुम्हें मेंटली एंगेज करे। ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो कोई छोटा क्रिएटिव टास्क भी हो सकता है, जैसे किसी आर्टिकल पर काम करना, डिजाइन बनाना, स्ट्रैटेजी तैयार करना या एग्जाम की तैयारी करना। लेकिन कंडीशन ये है कि वो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि जब काम में मीनिंग नहीं होता तो माइंड नेचुरली भटक जाता है। अब जब टास्क तय हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस, क्योंकि हाइपर फोकस और डिस्ट्रैक्शन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये वैसा है जैसे तुम मेडिटेशन करने बैठे हो और हर 2 मिनट में फोन वाइब्रेट कर रहा हो। इम्पॉसिबल है ध्यान लगाना। हाइपर फोकस के लिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को सेट करना होगा। फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखो, अननेसेसरी टैब्स बंद करो, सराउंडिंग्स को शांत बनाओ। ब्रेन को एक सिग्नल दो कि अब डीप डाइव का टाइम है। फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, इमर्जन, यानी पूरी तरह डूब जाना। शुरुआत में माइंड रेजिस्ट करेगा। वो बोलेगा थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लूं, 1 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं या थोड़ा म्यूजिक चेंज कर लूं। लेकिन अगर तुम उन अर्जेस को इग्नोर कर पाते हो तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारा ब्रेन एक न्यू रिदम पकड़ लेता है। धीरे धीरे तुम फ्लो में आ जाते हो। वो मोमेंट जब सब एफर्टलेस लगता है, टाइम तेजी से बीतता है, आइडियाज अपने आप आने लगते हैं और एनर्जी हाई रहती है। यही है हाइपर फोकस की मैजिक जोन। इस जोन में दिमाग की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। स्टडीज बताती हैं कि जब हम डीप फोकस में होते हैं तो ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग पार्ट टेम्पोरेरली काल्म हो जाती है और बाकी क्रिएटिव एरियाज हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब यह कि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अगर तुम हर दिन बस 1 से 3 घंटे तक भी इस प्योर हाइपर फोकस में काम कर लो तो तुम्हारा आउटपुट एवरेज से कई गुना बेहतर हो जाएगा। अब एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि हाइपर फोकस का मतलब कंटिन्यूअस आवर्स तक बिना रुके काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वालिटी का गेम है, क्वांटिटी का नहीं। अगर तुम दिन में बस 2 घंटे भी पूरी तरह एक काम में डूब जाओ तो वो अक्सर 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा वैल्यूएबल साबित होता है। इसलिए इसे डीप वर्क ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करो, जैसे सुबह के 2 घंटे या शाम के 1 घंटा सिर्फ एक टास्क के लिए रिजर्व रखो। शुरुआत में तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी होगी। माइंड को एकदम से डिसिप्लिन करना मुश्किल होता है क्योंकि वो ईयर्स से डिस्ट्रैक्शंस का एडिक्टेड होता है। इसलिए पहले 25 से 30 मिनट के छोटे सेशंस रखो। पोमोडोरो टेक्निक जैसी मेथड्स काम आती है। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ। एक दिन तुम्हारा माइंड खुद चाहने लगेगा कि वो अनइंटरप्टेड जोन में जाए, क्योंकि वहीं उसे सबसे ज्यादा क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन मिलता है।
हाइपर फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पीस पाने के लिए भी जरूरी है। सोचो, जब तुम्हारा माइंड एक ही काम में लगा होता है तब बाकी थॉट्स, वरीज, इनसिक्योरिटीज, ओवरथिंकिंग सब बैकग्राउंड में फेड हो जाते हैं। तुम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हो और यही माइंडफुलनेस की असली फॉर्म है। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, पर जब तुम किसी मीनिंगफुल टास्क में पूरी तरह लॉस्ट हो जाते हो, वो भी मेडिटेशन का ही एक रूप है, एक्टिव मेडिटेशन। लेकिन साथ ही ये भी समझो कि हाइपर फोकस बैलेंस के बिना बर्नआउट बन सकता है। अगर तुम लगातार कई घंटे बिना ब्रेक के काम करते हो तो माइंड ओवरलोड हो जाता है। इसलिए डीप वर्क के बाद माइंड को रिकवरी टाइम दो। शॉर्ट वॉक, लाइट म्यूजिक, स्ट्रेचिंग या थोड़ी साइलेंस, ये सब तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करते हैं ताकि अगली बार फिर से डीप डाइव कर सके। कई सक्सेसफुल लोगों की लाइफ्स में हाइपर फोकस का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो राइटर्स हों, साइंटिस्ट्स हों या एंटरप्रेन्योर्स। सबके पास ये कॉमन हैबिट होती है कि वो एक टाइम पर बस एक चीज पर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस है अबाउट सेइंग नो, और यही हाइपर फोकस का मूल है। बाकी सब चीजों को नो कहना ताकि तुम एक चीज को पूरी तरह यस कह सको। अब सवाल आता है, इस स्किल को मास्टर कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले इंटेंशन सेट करना पड़ता है। हर दिन खुद से पूछो, आज वो कौन सा काम है जो सच में मेरी ग्रोथ के लिए मीनिंगफुल है? फिर उस काम को अपने दिन का प्राथमिकता बना दो। फिर बनाओ फोकस रिचुअल, जैसे हर दिन एक फिक्स्ड प्लेस या टाइम जहां तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री बैठते हो। ये रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कर देती है कि अब डीप वर्क मोड ऑन है। फिर प्रैक्टिस करो सिंगल टास्किंग की। मल्टीटास्किंग से माइंड फ्रैगमेंटेड हो जाता है। अगर तुम एक काम करते समय दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए पूरा ध्यान उसी एक एक्टिविटी पर रखो। शुरुआती हफ्तों में तुम्हें बोर्डम महसूस हो सकता है क्योंकि माइंड ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल ली है। वो हर कुछ मिनट में नए स्टिमुलस चाहता है। लेकिन जब तुम उसे रेजिस्ट करते हो तो धीरे धीरे अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है। फिर वही काम जो पहले बोरिंग लगता था अब इंटरेस्टिंग लगने लगता है क्योंकि तुम उसमें डेप्थ महसूस करने लगते हो। हाइपर फोकस में सबसे सुंदर चीज यही है कि तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते बल्कि खुद को समझ रहे होते हो। तुम जान पाते हो कि तुम्हारी असली पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी सोच कितनी गहराई तक जा सकती है और तुम्हारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी छिपी है। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर नहीं होता तो तुम्हारा इनर जीनियस सामने आता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 से 3 घंटे भी हाइपर फोकस प्रैक्टिस करो तो साल भर में कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्रिएट कर सकते हो। एक किताब लिख सकते हो, कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो या कैरियर में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। और मजे की बात यह है कि तुम्हें इसके लिए दिन में एक्स्ट्रा आवर्स नहीं चाहिए, बस अटेंशन का सही यूज चाहिए। अंत में हाइपर फोकस कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तुम बार बार खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर एक मीनिंगफुल काम में डुबाते हो तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद उस पैटर्न को अपनाने लगता है। फिर वो स्कैटर्ड मंकी माइंड से एक काल्म लेजर माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगली बार जब काम पर बैठो तो मल्टीटास्किंग की जगह बस एक सिंपल रूल फॉलो करो, 1 टास्क, फुल अटेंशन, बाकी सब भूल जाओ। नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड नॉइज, डाउट्स सबको टेम्परेरी म्यूट कर दो। अपने माइंड को परमिशन दो कि वो पूरी तरह उस काम में डिसॉल्व हो जाए। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि एक तरह की मेंटल फ्रीडम महसूस कर रहे हो। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने ध्यान को गहराई में इस्तेमाल करते हो, न कि हर जगह बिखरा हुआ रखते हो। हाइपर फोकस वही स्किल है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। और याद रखो, ये जर्नी बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। बस एक मीनिंगफुल टास्क चुनो, सब डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो और अपने अटेंशन को उस पर ऐसे बहने दो जैसे नदी अपने रास्ते पर, बिना रुकावट, बिना डर, बस पूरी इंटेंसिटी से। यही है हाइपर फोकस मास्टरी की असली कला। एक सिंपल आइडिया लेकिन लाइफ चेंजिंग इफेक्ट के साथ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हो तब दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा रिलैक्स करते हो, वॉक पर निकलते हो, शावर लेते हो या बस विंडो के बाहर देखते हो, तभी अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया दिमाग में आ जाता है। वो मोमेंट जब तुम एक्टिवली सोच नहीं रहे होते पर दिमाग खुद सोच रहा होता है। यही है स्कैटर फोकस की मैजिक। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोकस ही सब कुछ है,
अगर प्रोडक्टिव होना है तो बस कॉन्सेंट्रेट करो, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और एक काम में डूब जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि ह्यूमन माइंड हमेशा हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह है। जब वो बहुत देर तक टाइट कंसंट्रेशन में रहता है तो धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है, और जब वो रिलैक्स होता है तभी रिचार्ज और क्रिएटिविटी दोनों लौटते हैं। यही रीजन है कि इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग यानी स्कैटर फोकस उतना ही जरूरी है जितना डीप फोकस। स्कैटर फोकस का मतलब होता है कॉन्शियसली अपने माइंड को थोड़ी आजादी देना ताकि वो इधर उधर भटके, एक्सप्लोर करे, रैंडम आइडियाज कनेक्ट करे और अनसीन पैटर्न्स ढूंढे। ये लेजीनेस नहीं है बल्कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी है। जब हम हर समय खुद को बिजी रखते हैं तो माइंड को वो स्पेस ही नहीं देते जिसमें क्रिएटिविटी ग्रो कर सके। लेकिन जब हम अलाउ करते हैं कि दिमाग थोड़ा भटके तो वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है, कनेक्शंस बनाता है, पुराने एक्सपीरियंसेस और नए आइडियाज को मिक्स करता है और अचानक वो आहा मोमेंट पैदा करता है। रिसर्च कहती है कि हमारा माइंड दिन का लगभग 47% समय नेचुरली वॉन्डर करता है, यानी आधा दिन हमारा ध्यान किसी न किसी चीज से भटकता रहता है। ज्यादातर लोग इसे प्रॉब्लम समझते हैं, पर सच ये है कि अगर हम इसे कॉन्शियसली हार्नेस करें तो ये हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को स्काईरॉकेट कर सकता है। स्कैटर फोकस तुम्हारे ब्रेन का नेचुरल रिचार्ज मोड है। सोचो, अगर तुम्हारा माइंड हमेशा हाइपर फोकस में रहेगा तो वो नए आइडियाज कहां से लाएगा? जैसे एक फार्मर जमीन को कंटिन्यूअसली जोतेगा तो सॉइल ड्राई हो जाएगी, वैसे ही माइंड भी एग्जॉस्शन तक पहुंच जाता है अगर उसे पॉज ना मिले। स्कैटर फोकस उस सॉइल की तरह है जिसमें नए थॉट्स के सीड्स उगते हैं। अब स्कैटर फोकस के कुछ मोड्स होते हैं। पहला है कैप्चर मोड। इसका मतलब है अपने माइंड को फ्री रोम करने देना और जो भी थॉट्स आए उन्हें बिना जजमेंट के कैप्चर कर लेना। कभी कभी जब तुम डे ड्रीम करते हो या रैंडम आइडियाज सोचते हो तब ऐसे थॉट्स आते हैं जिन्हें बाद में यूज किया जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने पास एक नोटबुक या फोन नोट्स ऐप रखो ताकि कोई भी स्पॉन्टेनियस आइडिया मिस ना हो। ये छोटे छोटे रैंडम थॉट्स कभी कभी बड़े क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज में बदल जाते हैं। दूसरा मोड है प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। जब तुम्हें किसी टफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसे टेम्पोरेरीली छोड़ दो और किसी अनरिलेटेड काम में लग जाओ। वॉक पर निकलो, लाइट म्यूजिक सुनो या बस रिलैक्स करो। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भले पॉज पर हो पर सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहेगा और अक्सर उसी समय वो अचानक परफेक्ट सॉल्यूशन सरफेस पर आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट, राइटर्स और इन्वेंटर्स ने अपने बेस्ट आइडियाज तब पाए जब वो एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट डे ड्रीमिंग के दौरान सोचा था, या आर्किमिडीज को यूरिका मोमेंट तब आया जब वो नहा रहे थे। तीसरा मोड है प्लानिंग मोड, जब माइंड खुद फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने लगता है। जब तुम कॉन्शियसली किसी फ्यूचर गोल के बारे में नहीं सोचते पर कैजुअली इमेजिन करते हो कि अगर मैं ये ट्राई करूं तो कैसा लगेगा, या क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। यही मोमेंट तुम्हारे गोल्स को नेचुरल क्लैरिटी देता है। स्कैटर फोकस तुम्हारे दिमाग को लॉन्ग टर्म विजन बनाने में मदद करता है क्योंकि वो प्रेशर फ्री सोच पाता है। असल में स्कैटर फोकस एक तरह से क्रिएटिव केओस है, दिखने में रैंडम लेकिन अंदर से ऑर्गेनाइज्ड। जब तुम अपने माइंड को भटकने की परमिशन देते हो तो वो डिफरेंट मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को नए तरीकों से जोड़ने लगता है। जैसे पजल पीसेस जो पहले अनरिलेटेड लगते थे अचानक परफेक्ट फिट हो जाते हैं। यही प्रोसेस क्रिएटिव इंसाइट कहलाती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, स्कैटर फोकस इंटेंशनल होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा माइंड वॉन्डरिंग ज्यादातर अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। जब तुम फोन पर एंडलेसली स्क्रॉल करते हो या एक वीडियो से दूसरे में जंप करते हो, वो प्रोडक्टिव स्कैटर फोकस नहीं होता, वो माइंड क्लटर होता है। इंटेंशनल स्कैटर फोकस का मतलब है माइंड को कॉन्शियसली फिजिकल और डिजिटल नॉइज से दूर ले जाना ताकि वो नेचुरली सोच सके। इसका बेस्ट टाइम होता है जब तुम किसी रेपिटेटिव या लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी में हो, जैसे वॉक करते हुए, शावर लेते हुए, ड्राइविंग के दौरान या बस खिड़की से बाहर देखते हुए। ये मोमेंट्स परफेक्ट हैं क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन को हल्का बिजी रखते हैं, जिससे सबकॉन्शियस को स्पेस मिलती है फ्रीली सोचने की। अब एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर लो, स्कैटर फोकस का मतलब ओवर थिंकिंग नहीं है।
ओवरथिंकिंग में माइंड एक ही वरी या थॉट पर अटका रहता है, जबकि स्कैटर फोकस में माइंड एक्सप्लोर करता है, एक्सपैंड करता है, प्ले करता है। ये टेंशन नहीं, क्यूरियोसिटी का स्पेस है। जब तुम रिलैक्स रहते हुए माइंड को फ्लो में जाने देते हो तो वो नेचुरली क्रिएटिव बनता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि जब हमारा माइंड वॉन्डर करता है तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट होता है, वही नेटवर्क जो इमेजिनेशन, एम्पैथी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। यानी जब तुम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे होते तब भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है, आइडियाज जोड़ रहा होता है, इनकम्प्लीट थॉट्स को कनेक्ट कर रहा होता है और फ्यूचर की सिचुएशन सिमुलेट कर रहा होता है। अगर तुम अपने डे में स्कैटर फोकस मोमेंट्स इंटेंशनली जोड़ना शुरू कर दो तो तुम्हारा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कोशिश करो कि दिन में कुछ अनफोकस्ड ब्रेक्स रखो, जैसे 15 से 20 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस अपने थॉट्स के साथ बैठना। ये मोमेंट्स तुम्हें बोर्ड नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारा माइंड रिचार्ज करेंगे। इसे क्रिएटिव रिकवरी टाइम भी कहा जाता है। कई बड़े क्रिएटर्स और थिंकर्स इसे रूटीन में रखते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स रोज लॉन्ग वॉक्स करते थे। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते हैं, जहां वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ सोचते हैं। और राइटर J.K. रोवलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया ट्रेन जर्नी के दौरान आया था, जब वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। स्कैटर फोकस न केवल क्रिएटिविटी लाता है बल्कि इमोशनल क्लैरिटी भी देता है। जब माइंड धीरे चलता है तो तुम अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हो। कई बार हम इतने बिजी रहते हैं कि खुद से कनेक्ट होना ही भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने विचारों के साथ अकेले होते हो बिना डिस्ट्रैक्शन, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें सच में क्या चाहिए और क्या सिर्फ हैबिट से कर रहे हो। इस तरह स्कैटर फोकस तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस को भी शार्पन करता है। अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, तुम्हारे दिन में ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जहां तुम स्कैटर फोकस को इंटेंशनली यूज कर सकते हो? शायद मॉर्निंग वॉक में, या कम्यूट के दौरान, या लंच ब्रेक में। इन समयों में फोन को जानबूझकर दूर रखो और बस माइंड को फ्रीली सोचने दो। अगर कोई आइडिया आता है तो उसे नोट कर लो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद क्रिएटिव थिंकिंग मशीन बन जाएगा। एक और टेक्निक है माइंड डंप। जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे रैंडम थॉट्स हों तो उन्हें पेपर पर लिख दो। इससे माइंड में जगह खाली होती है और वो फ्रीली न्यू आइडियाज एक्सप्लोर कर सकता है। स्कैटर फोकस का मैजिक तभी काम करता है जब माइंड अनक्लटर्ड हो। कई बार हम गिल्ट फील करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा, बस सोच रहा हूं। लेकिन याद रखो, सोचना भी काम है, बस अलग टाइप का। ग्रेट थिंकर्स और क्रिएटर्स इसे जानते थे, इसलिए वो अपने आप को सोचने का टाइम देते थे। ये वही टाइम होता है जब इम्पॉसिबल लगने वाले आइडियाज अचानक पॉसिबल लगने लगते हैं। अगर हम हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को बैलेंस में रखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। हाइपर फोकस तुम्हें रिजल्ट्स देता है, स्कैटर फोकस तुम्हें डायरेक्शन देता है। एक तुम्हें एक्शन में रखता है, दूसरा इमेजिनेशन में। और जब दोनों मिलते हैं तो तुम सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि ट्रूली इफेक्टिव बनते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड कहीं भटकने लगे तो उसे तुरंत फोकस कर कहकर मत रोकना। थोड़ा ऑब्जर्व करो कि वो कहां जा रहा है। शायद वो तुम्हें किसी नए थॉट तक ले जाए, किसी हिडन आइडिया को सरफेस पर लाए या किसी कंफ्यूजन को क्लियर करे। माइंड वॉन्डरिंग हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कभी कभी वो इंस्पिरेशन की शुरुआत होती है। लाइफ का रिदम भी वैसा ही है, इनहेल और एक्सहेल की तरह। हाइपर फोकस है इनहेल, कंसंट्रेशन की सांस, और स्टर फोकस है एक्सोल, रिलीज, रिलैक्सेशन और रिचार्ज की सांस। दोनों जरूरी हैं, दोनों इनकम्प्लीट हैं बिना एक दूसरे के। इसलिए अपने दिन में ऐसे पल इंटेंशनली क्रिएट करो जहां तुम कुछ ना करो, बस माइंड को फ्रीली बहने दो। वॉक लो, स्काई देखो, म्यूजिक सुनो या बस साइलेंस एंजॉय करो। ये वो मोमेंट्स हैं जहां तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड क्वाइटली तुम्हारी फ्यूचर प्लान्स को शेप दे रहा होता है। और जब अगली बार कोई नया आइडिया अचानक तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमके तो याद रखना, वो तुम्हारे स्कैटर फोकस का गिफ्ट था। क्योंकि क्रिएटिविटी का असली सोर्स वही मोमेंट्स होते हैं जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते पर तुम्हारा माइंड क्वाइटली सब कुछ कर रहा होता है। फोकस को मसल की तरह समझो। जैसे जिम में कोई मसल बिना रेस्ट के लगातार एक्सरसाइज करे तो वो ग्रो नहीं करता, वैसे ही माइंड भी अगर बिना पॉज लिए लगातार फोकस करे तो वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा
तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, पर असल में दिमाग की एफिशिएंसी गिरने लगती है। इसलिए सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी यानी लंबी अवधि तक इफेक्टिव रहने के लिए तुम्हें ऑल्टरनेट फोकस एंड रेस्ट का रिदम बनाना पड़ता है। जब हम किसी टास्क में पूरी कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो हमारा ब्रेन डीप वर्क मोड में जाता है। इस दौरान न्यूरॉन्स फास्ट कम्युनिकेशन में लग जाते हैं, डोपामिन रिलीज होती है और मेंटल एनर्जी खर्च होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये एनर्जी इन्फिनिट नहीं है। लगभग 90 मिनट के इंटेंस फोकस के बाद हमारा ब्रेन नेचुरली टायर्ड होने लगता है। इसीलिए साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये ब्रेक्स सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रिकवरी के लिए जरूरी है। ब्रेक लेने से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज होता है, जिससे नेक्स्ट सेशन में फ्रेश फोकस पॉसिबल होता है। इसे तुम वेव्स की तरह समझो। एक वेव आती है, फोकस, फिर गिरती है, रेस्ट, फिर अगली वेव उठती है, फ्रेश फोकस। अगर तुम लगातार वेव उठाने की कोशिश करोगे तो एनर्जी टूट जाएगी और आउटपुट भी गिर जाएगा। अब सवाल उठता है कि रेस्ट का मतलब क्या है? क्या रेस्ट का मतलब फोन चेक करना, रील्स देखना या मैसेजेस रिप्लाई करना है? नहीं, वो माइंड को और डिस्ट्रैक्ट करता है। असली रेस्ट वो है जो तुम्हें रिचार्ज करे, जैसे शॉर्ट वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साइलेंस, स्ट्रेचिंग, लाइट म्यूजिक या बस आंखें बंद करके कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करना। ये छोटे छोटे पॉजेस तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करते हैं। और सबसे पावरफुल रेस्ट है स्लीप। स्लीप सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि माइंड को भी रिचार्ज करता है। स्टडीज बताती हैं कि अच्छी नींद लेने से अटेंशन स्पैन लगभग 58% तक बढ़ जाता है। जब तुम ठीक से सोते हो तो ब्रेन के न्यूरॉन्स रीसेट होते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं और अगले दिन फोकस नेचुरल रूप से शार्प रहता है। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में लोग नींद को लग्जरी समझने लगे हैं। कम सोऊंगा तो ज्यादा काम कर लूंगा, पर असल में इसका उल्टा होता है। कम नींद से दिमाग स्लो, मूड इरिटेट और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। यानी जो काम 2 घंटे में हो सकता था वो 4 घंटे ले लेता है। इसलिए अगर तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो पहले अपनी स्लीप हाइजीन सुधारो। रात को फिक्स टाइम पर सोना, स्क्रीन लाइट से बचना और क्वालिटी रेस्ट लेना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है क्रोनोटाइप। हर व्यक्ति का बॉडी क्लॉक अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली अर्ली राइजर होते हैं जो सुबह के समय सबसे अलर्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं जो रात में क्रिएटिव फील करते हैं। अगर तुम अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम के खिलाफ काम करते हो तो तुम्हारा फोकस हमेशा स्ट्रगल करेगा। इसलिए दिन को ऐसे स्ट्रक्चर करो कि तुम्हारे हाई एनर्जी आवर्स में डीप वर्क और लो एनर्जी आवर्स में लाइट टास्क्स करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा क्रोनोटाइप मॉर्निंग वाला है तो सुबह के पहले 3 घंटे सबसे पावरफुल होंगे। उसी समय क्रिएटिव या डिफिकल्ट वर्क करो। फिर दोपहर के बाद थोड़ा ब्रेक लेकर हल्के काम करो। लेकिन अगर तुम नाइट पर्सन हो तो सुबह खुद को जबरदस्ती फोकस कराने की बजाय आफ्टरनून या इवनिंग में डीप वर्क ब्लॉक्स रखो। जब तुम अपने नेचुरल रिदम के साथ काम करते हो तो एफिशिएंसी अपने आप डबल हो जाती है। अब बात करते हैं उस गलतफहमी की जो लगभग हर व्यक्ति के अंदर है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना है। लेकिन सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब है इंटेंशन को फुलफिल करना। बिजी रहना आसान है, कोई भी दिन भर ईमेल्स, चैट्स और छोटे टास्क्स में समय बिता सकता है। लेकिन इंटेंशनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो तुम्हारे गोल्स से जुड़ा है उसी पर एनर्जी खर्च करना। कई बार लोग दिन के अंत में कहते हैं आज पूरा दिन बहुत काम किया लेकिन पता नहीं क्या किया। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने फोकस सही चीज पर नहीं लगाया। ट्रू प्रोडक्टिविटी ये नहीं कि तुम दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो, बल्कि ये कि उन घंटों में तुमने क्या अचीव किया। इसलिए हर दिन की शुरुआत में खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, आज मैं क्या मीनिंगफुल काम पूरा करना चाहता हूं, और फिर उसी पर 90 मिनट के डीप फोकस सेशंस लगाओ। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करो। अगर तुम दिन में बस 3 ऐसे हाई फोकस ब्लॉक्स निकाल लो, बाकी समय लाइट टास्क्स या रिफ्लेक्शन के लिए रखो, तो तुम्हारा आउटपुट उन लोगों से ज्यादा होगा जो 10 घंटे बिना स्ट्रैटेजी के काम करते हैं। रिफ्लेक्शन भी इस बैलेंस का एक जरूरी हिस्सा है। जब तुम दिन के अंत में या किसी ब्रेक में कुछ मिनट रुककर सोचते हो, आज मैंने क्या सीखा, किस चीज ने एनर्जी दी और किसने ड्रेन की, तो तुम्हारा माइंड सेल्फ करेक्ट करना सीख जाता है। रिफ्लेक्शन तुम्हारे ब्रेन को क्लैरिटी देता है। ये रेस्ट और ग्रोथ का मिक्सचर है।
जहां माइंड आराम भी करता है और सीखता भी है। दोस्तों, हाइपर फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जागृति है कि आपकी जिंदगी वही बनती है जिस पर आपका ध्यान जाता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कंट्रोल कर लेगी। इस वीडियो से एक बात हमेशा याद रखिए, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बहता है। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी डिस्ट्रैक्शंस से निकलकर अपने असली लक्ष्य पर फोकस कर सकें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और जीवन बदलने वाली समरीज रोज सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ बुक प्रोडक्शन को, जहां हर वीडियो आपको आपके सपनों के और करीब ले जाती है। मिलते हैं अगली शानदार समरी में, तब तक फोकस्ड रहिए, पावरफुल रहिए।